ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबको बनाना आती है फाइलें। VS कोड के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं पता है ना सबको, बता चुका था लास्ट क्लास में। इस प्लस पे क्लिक करते हैं, है ना, यहाँ पे बता देता हूँ फाइल होम डॉट एस टी एम एल नाम से। हम जो भी फाइल सेव करेंगे वो डॉट एच टी एम एल से सेव करेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में ये सिंटेक्स था। अब यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी कहानी। सिंटेक्स एच टी एम एल का, हम जो भी कोड करेंगे एच टी एम एल का, एच टी एम एल से क्या होता है सबको पता है। एच टी एम एल से हम एक डिजाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और सी एस एस से हम उसके अंदर डिजाइनिंग वाला काम करते हैं। एच टी एम एल से क्या रेडी होता है, एक स्ट्रक्चर, और सी एस एस से उसके अंदर डिजाइन करते हैं। तो हम जो भी फाइल बनाएंगे उसको अपन डॉट एच टी एम एल से सेव करेंगे। ठीक है, ये होता है पूरा स्ट्रक्चर एच टी एम एल का काम करने का। ठीक है, तो देखो सबसे पहली लाइन क्या होती है ना, यहाँ लिखा है डॉक टाइप एच टी एम एल, लिखा है डॉक टाइप एच टी एम एल, फिर लिखा है एच टी एम एल स्टार्ट। ठीक है, हेड स्टार्ट। ठीक है, अभी कुछ देख ली, मैं इसको यूँ हटा देता हूँ मेटा को भी, है ना, इसका अपन बाद में यूज समझेंगे। सिंपल सा ये सिंटेक्स होता है, एच टी एम एल स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, ये होता है क्लोज का साइन, ये होता है हमारे क्लोज वाला साइन। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एच टी एम एल क्लोज। अब एक चीज देखो, एच टी एम एल से स्टार्ट हुआ, इसको बता देता हूँ सिंपल सा, एच टी एम एल से स्टार्ट हुआ और एच टी एम एल पे एंड हुआ, देख लो। तो सारा कोड हमें इसी एच टी एम एल के अंदर ही करना है। हेड स्टार्ट हुआ, हेड एंड हुआ, टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल, मतलब जो टैग ओपन हो रहे हैं वो टैग क्लोज भी हो रहे हैं, जो आप देखो। बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई। ये एक पूरा सिंटैक्स है HTML का। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यहाँ पे क्या काम है, डॉक्यूमेंट डॉट HTML लिखा है ना, डॉक टाइप HTML, मैं डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, डॉक टाइप HTML, पहली लाइन। इसका सिर्फ काम क्या है, ब्राउजर को बताना कि जो ये टैग है ना, जो अपन अभी टैग लिखेंगे ना, अपन टैग लिखेंगे H1 H2, है ना, जो भी अपन टैग लिख के रन करेंगे, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये ब्राउजर को बताता है कि ये भाई जो टैग है ना, इनको आप ब्राउजर पर रन कर दो। मगर अब जो ब्राउजर है ना, जो ऑलरेडी इतना स्मार्ट हो गया है कि अगर मैं इसको नहीं भी लगा लिखूंगा ना तो भी हमारे में कोई एरर नहीं आएगी। अगर मैं डॉक्टर एस में नहीं लिखूंगा ना तो भी हमारे में एरर नहीं आएगी। इसका स्पेसिफिक काम यही था, ब्राउजर को बताना है कि ये टैग हैं HTML के, इनको आप ब्राउजर पे रन कर दो। ठीक है, और जो मेन कहानी हमारी स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होता है HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये होता है पूरा सिंटेक्स। अब देखो, कोई पढ़ के तो आएगा सिंटेक्स बैच में, जिससे मालूम पड़ेगा हाँ बैच में आप लोग हो अवेलेबल। कोई सिंटेक्स पढ़ेगा बैच में? हाँ, 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 ठीक है, बॉडी क्लोज, ठीक है, वेरी गुड। और कोई जल्दी बोलो जिससे मालूम पड़े हाँ भाई बैच में हम लोग हैं। ये क्लोज का ही होता है ये है था क्लोज, ये है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से ऐसे चलता है, एस टी में स्टार्ट, हेड स्टार्ट, सिंटेक्स है पूरा। यहाँ से बोलो एस टी में स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एस टी में क्लोज। मतलब आप ये मांगे चलो जी एक तरह की जमीन है, अगर जी मैं हटा दूँ तो एक जमीन जी आपकी जमीन ले रखी है, और इस जमीन के अंदर जो कमरे बने हुए हैं। ठीक है, अरे जमीन तो लेनी पड़ेगी तभी तो घर बनेगा हमारा, है ना। तो ये जमीन है और जमीन के अंदर जो बने हुए कमरे अलग अलग टाइप के, ऐसा समझ लो आप, है ना। अब पढ़ो, एस में स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एस क्लोज। नहीं वो नहीं वो लो, वो सिंपल लिखा हुआ है एकदम सिंपल, लो। हाँ हाँ, हेड के अंदर आएगा। पढ़ो जल्दी, कौन पढ़ा, जल्दी पढ़ो। स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, स्टार्ट क्लोज, हेड क्लोज, हेड क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एस क्लोज।
हाँ हाँ हाँ। अगेन कहाँ हुआ? ये एक ही तो है ये बस, यही तो है। हाँ फिर हेड क्लोज हो रहा है नीचे। देखो ये टाइटल स्टार्ट जी हुआ, बस फिर हेड आ गया। अगेन कहाँ से आ रहा है? हाँ, जो जो टाइटल स्टार्ट है और ये टाइटल एंड है बस। और कहाँ है? एक ही तो देखो, कहाँ है? टिक्स पे हेड क्लोज हो गया ना। स्लैश जो होता है वो क्लोज होता है, वो क्लोज होता है। ठीक है, और कोई जल्दी पढ़े फटाफट। बैच में और कोई? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, बॉडी क्लोज। ठीक है, और कोई? बोलो भाई, इससे मालूम पड़े हम बैच में अवेलेबल हैं तो मजा भी आता है। हाँ हाँ, बोलते जाओ, हेलो सनी बोलते जाओ। हाँ एक एक, हाँ हाँ। ठीक है, और कोई? हाँ 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 हाँ, बॉडी क्लोज। ठीक है, और कोई? और कोई? और कोई? और भी बोलेगा? हाँ हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो अपने लगा ना कि हाँ बैच हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कोई है। तो देखो, टॉक टाइप का मतलब सिंपल सा इतना है कि ब्राउजर को बताना कि ये भाई एचटीएमएल के टैग हैं जो हम अभी अपन लिखने वाले हैं, उसको रन कर दो बस, सिंपल। यहाँ से कहानी मैंने स्टार्ट होती है हमारी, बस। तो ये टैग स्टार्ट हुआ, ये टैग एंड हुआ। अब देखो हेड का क्या रोल होता है। हेड हेड, अब हेड के अंदर आपको क्या दिख रहा है? टाइटल दिख रहा है। टाइटल में मैंने लिखा यहाँ पे FACE फेसबुक। ठीक है, और इसको सेव किया, राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर किया। अब देखते हैं ये टाइटल दिखता कहाँ पर है। अब हम बात कर रहे हैं कि हेड का क्या यूज है, हेड के अंदर अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपको दिख रहा है टाइटल। पहला वो क्या दिखा? टाइटल। और हमने टाइटल में क्या लिखा? फेसबुक। अब देखो फेसबुक कहाँ दिखा मुझे? सब देखो कहाँ दिख रहा है फेसबुक? दिख रहा है ऊपर टाइटल, ये ऊपर टॉप पे सबको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं अमेजोन ओपन करूँ, देखो अगर फ्लिपकार्ट ओपन करूँ, ठीक, तो यहाँ पे जो ऊपर आता है वो हमारा क्या होता है? टाइटल होता है। देखो देखा, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल, जैसे गूगल मीट पे क्लास रहे हैं, देखो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे और भी कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ओपन किया अमेजोन, जो ऊपर जो आता है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल। और टाइटल हम किसके अंदर लिखते हैं? हेड के अंदर। देखो आ रहा है ऑनलाइन साइट, है ना। तो टाइटल कहाँ से होता है? हेड के अंदर। और अपन हेड में क्या काम करते हैं? CSS वाला काम करते हैं, जावा स्क्रिप्ट वाला काम करते हैं। ठीक है, और जो एक अपन ने भी हटाया ना मेटा टैग, तो यहाँ आपके में यहाँ पे लिखा होगा मेटा, कह रहा हूँ ना मेटा वाला, आ रहा है मेटा वाला। जी अपन काम करते हैं इसके अंदर, अभी ये सीखेंगे मेटा क्या होता है। तो हेड के अंदर अपन क्या क्या यूज करते हैं? टाइटल का यूज करते हैं, CSS का यूज करेंगे आगे चल के, जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और मेटा टैग क्या होते हैं ये समझेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, हेड का पार्ट समझ में आ गया। हेड के अंदर क्या क्या आता है? टाइटल, CSS, जावा स्क्रिप्ट, मेटा टैग। ये सारा काम, माइक बंद कर लो, किसी को माइक का गूंज रहा है। ये सारा काम पर हेड के अंदर करते हैं। बाकी पूरा वेब पेज हम जो बनाएंगे, पूरी हम जो कोडिंग करेंगे, वो सारे कोड हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। जो बॉडी टैग जो स्टार्ट हुआ ना, और जो बॉडी टैग जो एंड हुआ, इसी के बीच में हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। जो भी हम कोडिंग करेंगे ना, वो सारी कोडिंग हम इसी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? हेड के अंदर क्या होता है? हेड के अंदर टाइटल वाला काम होता है। और टाइटल कहाँ से होता है हमारा? ये ब्राउजर के ऊपर देखो, ये टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल। हमारा टाइटल कहाँ है? ये हमारा फेसबुक। ठीक है, अब देखो हमारे टाइटल बार में आपको दिख रहा हो पृथ्वी सा आइकन दिख रहा है, ये आइकन, इसको बोलते हैं फेविकॉन आइकन। फेविकॉन जैसे इनके में देखो आ रहा है, देखो आइकन आ रहा है गूगल मीट का,
फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट का आइकन आ रहा है, अमेजन पे अमेजन का आइकन आ रहा है, इसको बोलते हैं फेविकोन आइकन। ये भी अपन कहाँ यूज करते हैं, हेड के अंदर लगाते हैं इसको, ठीक है। और बाकी सारा कुछ हम किसके अंदर करेंगे, ये फेविकोन आइकन बोलते हैं, ठीक है। फेविकोन आइकन जी दिख रहा है आपको, जो आइकन दिख रहे हैं, हाँ हाँ फेविकोन। फेविक अरे नाम नाम होता है, हाँ नाम होता है ये नाम होता है, देखो यहाँ पर नाम देखो ना, ये देखो दिख रहा है। अभी अभी मैं इसका यूज करवा दूंगा, अभी करा दूंगा, देखो आप इसको अभी इमेज समझ लो, इमेज जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, इमेज देखो, ये इमेज हो रही है ऊपर, देखो ऊपर ये एफ दिख रहा है, ये अपन हेड के अंदर यूज करते हैं, अभी कराऊंगा चीजें। और बाकी सारा कुछ हम कोड कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो कि सर का सच कोई अलग तरीका हो पढ़ाने का, ऐसा लगता है कुछ अलग सिंटेक्स हो। अपन चलते हैं अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, देखो आपके सामने फ्लिपकार्ट है, सब लोग ये देख पा रहे हैं, मैं फ्लिपकार्ट फिर से ओपन कर लेता हूँ, और ये आपके सामने अमेजॉन है। अब देखो मैं इसका स्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, आप देखो ये मेरा तरीका है कि देखो स्पेक्ट किया, आप लोग भी चेक करते हैं, कर सकते हैं स्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं सिंटैक्स लिखने का तरीका, देखो ये अमेजॉन का, देखो सब लोग देखें, ऊपर चलता हूँ मैं सबसे टॉप पे, देखो सबको दिख रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल, देख पा रहे हैं, एचटीएमएल स्टार्ट देख पा रहे हो, हेड स्टार्ट हेड एंड देख पा रहे हो, बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड देखो नीचे फॉर एचटीएमएल, देख पा रहे हो सिंटैक्स अमेजॉन का, दिख रहा है सबको। अब देखो डॉक टैब एचटीएमएल एचटीएमएल स्टार्ट, ये अमेजॉन जो कोडिंग होती है ना, देखो हेड, हेड को मैं ओपन करता हूँ, हेड में अपन क्या यूज करते हैं, मैं बताया था, देखो स्क्रिप्ट, देखो सीएसएस लगा है, स्टाइल देखो ये लगे मेटा टैग, देख पा रहे हो, और नीचे में आता हूँ, देखो लगा है स्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टाइल लगे, देखो स्टाइल सीएसएस के लिए, देखो टाइटल अमेजॉन का, देखो ये टाइटल था, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, दिख रहा है। तो हेड के अंदर ये भी क्या यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मेटा और टाइटल, दिख रहा है साफ साफ, देख लो चाहे लोग स्क्रिप्ट, देखो देख लो, ठीक है। और बाकी सारी जी कोडिंग किसके अंदर कर रहे हैं ये लोग, बॉडी की टैग के अंदर, देखो ठीक है, ये बॉडी में ओपन किया इनका, बाकी देखो सारा डिप फिप सब बॉडी के अंदर लगाते हैं, ठीक है। अब जो फ्लिपकार्ट का देख लो आप लोग, अब मैं इसका भी राइट क्लिक करूँ, अब लोड हो जाना तो उसको, अब इसका देखो गूगल मीट का, किसी को माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो, देखो अगर हम जिस पे क्लास ले रहे हैं गूगल मीट पे, और आप इस किसी का भी आप स्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना, तो आपको सिंटैक्स वही दिखेगा जो अपन यूज कर रहे हैं, देखो गूगल मीट जिस पे अपन क्लास ले रहे हैं अभी, आप उसका भी देख लेना, देखो दिख रहा है डॉक टैब स्टार्ट एस्टिमेट स्टार्ट हेड एंड, और ऊपर चलते हैं यहाँ पे, देखो बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड एस्टिमेट, और हेड में क्या यूज कर रहे हैं ये लोग, आपको देखो देखो स्क्रिप्ट मेटा, देख पा रहे हो आप लोग, लिंक्स सब देख लो, देखो दिख रहे हैं, देखो टाइटल, ये टाइटल ऊपर सो रहा है, ऊपर टॉप पे टाइटल देख लो, ये टाइटल है, देखो देख सकते हो, मेटा देखो मेटा स्क्रिप्ट स्टाइल सीएसएस, और फिर इसके बाद सारा काम किसके अंदर कर रहे हैं, बॉडी के अंदर, समझ आ गया पॉइंट इतना, जो अपन सिंटैक्स लिख रहे हैं अपन भी जो यहाँ पे, ये अपना सिंटैक्स है। तो हेड के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, टाइटल सीएसएस जावास्क्रिप्ट मेटा, और बाकी सारी कोडिंग अपन किसके अंदर करेंगे, बॉडी टैग के अंदर करेंगे। पॉइंट क्लियर सबको इतना। अब देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिएगा स्पेक्ट, नीचे देखो आ रहा है, इस पे क्लिक करो,
जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके वहाँ ऑप्शन आएगा, बाद में आराम से देख लेना। यहाँ पे 3 डॉट आते हैं, आप लोगों का साइड में आएगा, तो 3 डॉट से इसको नीचे कर लेना। क्लियर? ये स्पेक्ट एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डेवलपर के लिए। ये सारी चीजें, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशंस, ये सब कुछ हमारे लिए होते हैं। जैसे जैसे आप स्किल सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे इसका यूज करना सीखते जाओगे। अभी हम किसका यूज करेंगे? एलिमेंट का यूज करते हैं और सीएसएस का यूज, वाला पार्ट यूज करेंगे। जब जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो कंसोल का यूज करते हैं, ठीक है। और जब आगे चल के बैकएंड में नोड सीखते हो तो कंसोल का यूज होगा। जब आप एपीआई पे काम करोगे तो हम इसका यूज करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं एपीआई चेक करने के लिए। जब आप डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करोगे तो अपन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, इसमें कुकीज होता है, लोकल स्टोरेज सेशन होते हैं। ये धीमे धीमे सीखते जाओगे आप लोग। कभी चलो माइक बंद कर दो, किसी को माइक समझ, माइक बंद कर लो, माइक गूंजता है पीछे से। दीपक साहू माइक बंद कर लो। जब डाउट हो तो माइक ऑन कर लिया करो, फिर उसको बंद कर लिया करो। ठीक है सब लोग? चलो इसको बंद करता हूँ। हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। यूटीएफ होता है फाइल का फॉर्मेट। ठीक है, यूटीएफ होता है फाइल का फॉर्मेट। अभी पढ़ोगे ना आगे चल के तब दिखाऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तब सिखाऊंगा यूटीएफ हिट कैसे काम करता है। देखो, अब यहाँ पे देखो सब लोग, ये मैंने सब हटा दिया यहाँ से। अब अपन स्टार्ट करते हैं कोड करना। ठीक है, अब देखो सिंपल सा। तो अभी ये देखो, अभी अपन मेटा का तो कुछ यूज कर दे रहे हैं, तो ये पार्ट अभी हटा देंगे अभी। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे वैसे वैसे अपन। देखो मेटा का दो तरीके से यूज होता है। सबसे जो मेटा का मेन यूज होता है वो होता है एसईओ के लिए। अब एसईओ क्या होता है, अभी इसकी पूरी कहानी सुनाऊं मैं आपको, तो जब इस लेवल पे आएंगे तब बताएंगे। और जब हम पढ़ेंगे बूट स्टेप क्या होता है तब बताऊंगा मेटा का यूज होता है ना। अभी बताने से कोई फायदा भी नहीं, वो सब भूल जाओगे इस टाइम आते आते। तो जब इसका यूज आएगा तब समझेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, बैक स्पेस दबाते हैं, सिंपल सा। आप लोग मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब स्टार्ट होने वाला है पहला कोड। ठीक है, तो अब हम जो भी कोडिंग वाला काम करेंगे वो सारा किसके अंदर करेंगे? बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से, जैसे नहीं कि कुछ एडवांस चला गया हो, कुछ अलग चला गया हो। बिल्कुल बेसिक से। एक एक चीज देखो, जो मैं यहाँ करूंगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखो अमेजोन भी, फ्लिपकार्ट भी, और वो बड़ी बड़ी वेबसाइट सब यूज करती हैं चीजें, वही कोड हम करेंगे। क्योंकि वेब डिजाइनिंग से आप क्या सीखोगे? वेब पेज डिजाइन करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला कोड आता है यहाँ पे जो हम लिखेंगे। सबसे पहला कोड होता है H1। अभी कोई नोट मत करना मेरे साथ, पहले समझना, फिर नोट करने का मौका दूंगा। ये नहीं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ वहां लिख रहे हो, ये तो हम लोग करते हैं। तो मैं लिखा H1, अभी सब बताऊंगा धीमे धीमे, परेशान नहीं हो। तो H2, देखो सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एक तरह के हेडिंग टैग होते हैं। H1 से लेके H6 तक ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग। H3, H4, H5 और लास्ट में H6। H1 से लेके, नहीं 7 नहीं था, H1 से लेके H6 तक हमारे क्या होते हैं? ये हेडिंग टैग होते हैं। जैसे शिवानी पढ़ते हो, शिवानी में क्या होता है? हेडिंग होती हैं। बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में क्या होती है? हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है। अब मुझे इन फाइलों को, इनको ब्राउजर पर रन करने के लिए पहले क्या करना होगा? आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये फाइल सेव नहीं है, ये तो पता है सबको। देखो ये फाइल सेव नहीं है ना, सब देख लो। तो पहले कंट्रोल एस से फाइल को सेव करेंगे, ये सब सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में। फाइल बनाते कैसे हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, ब्राउजर पर रन कैसे करते हैं, इसका यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है। फाइल को सेव किया और राइट क्लिक किया, और यहाँ पे ओपन आता है, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, इस पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है, सब लोग बताएं। फाइल्स का डिफरेंस आ रहा है, सब देख पा रहे हैं? दिख रहा होगा H1 सबसे बड़ा, H2 और छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा। H1 से लेके H6 तक ये हमारे क्या होते हैं? हेडिंग टैग होते हैं। आपको दिख रहा होगा H1 सबसे बड़ी हेडिंग है,
S2 उससे छोटी हेडिंग है, S3 और छोटी हेडिंग है, H5 और छोटी हेडिंग है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? हेडिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग टैग। अब एक लास्ट में आता है पैराग्राफ। ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा क्या होता है? पैराग्राफ। अब देख पा रहे हो? दिखा सको यहाँ पैराग्राफ? देखो, 11 पैराग्राफ लिखा हुआ। पी से हमारा क्या आता है? पी से हमारा आता है पैराग्राफ। अब आप सोचोगे कि इसका यूज क्या होगा? मन में आ रहा होगा कि जी H1 से लेके S6 तक ये हेडिंग तो हो गई। पी से पैराग्राफ, पैराग्राफ समझ में आता है कि पैराग्राफ होता है। तो एक H1 से लेके S6 का हेडिंग का यूज क्या होगा? आप समझते हैं इस पॉइंट। ठीक है, तो मुझे पहला पॉइंट आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में शादियां होती होंगी? होती हैं घर में शादियां? सबके यहाँ होती होंगी? हाँ, नहीं होती क्या किसी घर में शादी? होती होगी ना। तो शादी में हलवाई भी आता होगा, डेकोरेशन वाले भी आते होंगे, वीडियो कैसेट वाले भी घर बुलाते होंगे, आपको बुलाते हैं बुक करने के लिए सबको? बोलो बोलो, बुलाते हैं ना? बुलाते होगे, सिंपल। और हलवाई आता होगा, हलवाई 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 भी आता होगा। हलवाई से, वो हलवाई से आप खाना बनवाते हो। तो हलवाई जब आपसे बोलता है, अरे सर शादी में सर रसमलाई करवा लो, हैं रसमलाई करवा लो, रबड़ी करवा लो, तो पिताजी क्या कहते हैं हमारे? अरे नहीं नहीं, बजट नहीं है, तुम तो रसगुल्ले करो, जामई वाइट वाले रसगुल्ले कर लो, छेना जिसको आप लोग बोलते हो, रसगुल्ले जो भी बोलते हो, कहते नहीं कहते हैं? बोलेगा नहीं सर, आप एक काम करो, मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर पनीर करवाओ। बोलते नहीं, पनीर की एक सब्जी रखो। तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करते हो? बताएं, करते हो ना बजट के अकॉर्डिंग काम? कभी किया नहीं क्या घर में? कभी आया नहीं हलवाई? हलवाई छोड़ो, चलो कपड़े खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, है ना? घर में शादी होती है, डेकोरेशन, डेकोरेशन वाला भी काम होता है। डेकोरेशन वाला आता है, एल्बम वाला आता है, बोलेगा अरे नहीं है तो एल्बम में 20 पेज 100 पेज निकालेंगे, तो उसने आप तो बोल दो ये बजट नहीं, हमारा इतना बजट है, इसका चलता है। कार लेने जाते हो, बोलेगा नहीं सर आप तो चलो 20 लाख की कार, आपको नहीं नहीं हमारा लाख, हमारा बजट 5 लाख का है ना? तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेते हो, जो आपका बजट होता है। वैसे एक वेबसाइट बनती है, जब एक क्लाइंट आपसे बोलता है कि एक हमारी वेबसाइट बना दो, स्कूल की या कॉलेज की, कैसी भी, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं सारा। हम अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग पूरी वेबसाइट बना दी, तो आप जो मान के चलो, आपको दोबारा बनानी पड़ेगी वेबसाइट, क्योंकि वो पूरा चेंज करवा देगा। क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है। जैसे मान के चलो, उसने कहा कि एक हेडिंग है, सिंपल देखो हेडिंग, आपने एक हेडिंग ले ली, लिखा इसमें ऐसे लिख दिया आपने, ITM तो कॉलेज। आपने एक हेडिंग ले ली H1 और एक पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, ये आपने एक पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझना थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसी हेडिंग और पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। आप किसी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो उसने कहा कि हेडिंग और पैराग्राफ ही रखना है मेरी वेबसाइट में, खिला। तो थोड़ा समझना, कॉपी किया मैंने नीचे, मैंने ये यहाँ पेस्ट कर ली थी हेडिंग। अब मैंने इतनी काम किया बस अभी, और ब्राउजर जाके चेक करा देता हूँ। एक न्यू पेज पे गया, ओपन ब्राउजर कर दिया। अब आपने ये क्लाइंट को दिखाया, देखो ये आपने क्लाइंट को दिखाया कि सर देख लीजिए, हेडिंग और पैराग्राफ सही रहेंगे आपकी वेबसाइट के लिए, है ना? अब मांगे चलो आपने 100 हेडिंग कर ली पहले से। अब क्लाइंट बोलेगा नहीं भाई, ये हेडिंग तो काफ़ी बड़ी लग रही है। अब तो बोलोगे नहीं सर, हमने तो आपकी रेडी कर दी वेबसाइट पूरी, हमने उसमें सारी हेडिंग सर ये रखी हैं। बोलेगा क्यों रखनी भाई, आप पूछ तो लेते एक बार, ये हेडिंग कितनी बड़ी लग रही है। फिर अब तुम क्या करोगे? अब तुम उसको दिखाओगे ना पहले कि सर चलो आप चेक कर लो, ये ठीक लग रही है क्या? आप उसको दिखा रहे हो, सर ये देखो ये ठीक है। बोलेगा थोड़ी और छोटी करो। अभी आपने काम किया नहीं कंपनी में, ठीक है, आपने कर दिया H4, सर मैं H4 कर देता हूँ। बोलेगा ये थोड़ी छोटी होगी, थोड़ा बड़ी करो। तो आपने क्या किया? H3 कर लिया हेडिंग। अब बोलते कि हाँ चलो ये हेडिंग ठीक। अब एक काम करना, मेरी पूरी वेबसाइट में आप बस यही हेडिंग रखना, ठीक है?
पूरी वेबसाइट में आप बस यही हेडिंग रखना, ये क्लाइंट ने बोला। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। हेलो, पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? तो भाई पॉइंट समझ आ गया सबको ना? चेक किया? देखो अभी ये क्या बना आपके सामने ये, और मैंने एक बीच में हेडिंग डाल दी, यहाँ पे एक सेंटर टैग लगा दिया, सेंटर टैग मैंने CEN, सेंटर टैग होता है। मैंने लिख दी बीच में H1 और लिख दिया इसके अंदर H1 में हेलो, सेंटर टैग लगा के आपने इतना काम कर लिया। तो सिंपल था, ये क्या तैयार हुआ, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना सारे लोग। एचटीएमएल से क्या बनता है, स्ट्रक्चर। अब मांगे चलो, सिंपल मांगे चलो, ये आपने बनाया, अब आपने अपने क्लाइंट को दिखाया कि सर देखिए हमने इतना काम आपके लिए कर दिया। क्लाइंट कहेगा अच्छा। अब क्लाइंट ने अपने बॉस को दिखा दिया। अब उसका क्लाइंट के बॉस बोलता है अरे ये हेडिंग जो ले रखी है आपने, हेलो हेलो आईटीएम, ये थोड़ा इसका फॉन्ट साइज और बड़ा करो, इसका फॉन्ट साइज और बड़ा करो, और इसमें थोड़ा कलर चेंज करो, ये हेडिंग के कलर चेंज करो, ये पैराग्राफ के थोड़े कलर चेंज करो, ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट करके रख दिया। अब बॉस ने कहा अपने जूनियर से, अब वो जूनियर ने आपसे कहा कि अरे सर ने बुलाया कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो पहले तो, और फिर इस हेडिंग को कलर दो, और इनको कलर दो, इन पैराग्राफ को कलर दो, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया आपने। अब तुम सोचो कि सर ने तो बोला था कि H1 सबसे बड़ा टैग होता है, अब इससे बड़ा ये कैसे होगा। तो अब वो काम किससे करना पड़ेगा, सारा कुछ हमें कलर्स वाला, फॉन्ट साइज बड़ा करने वाला, सब लोग CSS से करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो HTML से क्या तैयार हुआ आपके सामने, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर। जब क्लाइंट ने हमसे कहा कि नहीं भाई ये फॉन्ट साइज और बड़ा करो पहले तो, इसको कलर दो, और ये कलर दो, थोड़ा बैकग्राउंड दो, इसके अंदर कलरफुल थोड़ा करो, ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट करके रख दिया आपने। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, CSS। पॉइंट समझ में आया इतना कि नहीं आया अभी भी, कि हेडिंग का मतलब क्या है, ये लिखिए यहाँ पे जो, अब आया। हाँ सेंड टाइप करना पड़ेगा, इसमें लेता नहीं हो, टाइप करना पड़ेगा। अभी जी देखो इतना लिखना है। अब इतना पॉइंट क्लियर हुआ हेडिंग का, कि हमने H1 से लेकर H6 तक हेडिंग क्यों लिखी, पैराग्राफ क्यों लिखे। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, हमने क्लाइंट से पूछा, फिर क्लाइंट ने हमसे बोला ये चेंज करो। अब क्लाइंट की क्या फरमाइश है, क्लाइंट की फरमाइश ये है कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो, इसको कलरफुल करो, इसको कलर दो, इसको कलर दो, है ना, ये तो फरमाइश है। तो वो काम होगा CSS से। तो पहला पॉइंट था कि HTML से क्या होता है और CSS से क्या होता है। तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा, HTML से स्ट्रक्चर तैयार होता है जो आपके सामने है, और CSS से हम उसके अंदर डिजाइन करते हैं, जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, और सारा काम हम किसके अंदर कर रहे हैं, बॉडी के अंदर, जो आपको कहानी मैंने अभी सुनाई थी। ठीक है, पिक्चर क्लियर इतनी हो गई। अब इतना पहले नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर अपन क्लाइंट का और काम करेंगे आगे चल के। अरे मैं क्या नोट कर दिया, तो नोट करो सब लोग, ये बीच वाला पार्ट नोट करना है। ये बीच वाला पार्ट नोट कर लेना, करना होगा आपको। जैसे बहुत से लोग कोड बड़ा स्लो स्लो लिख पा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि मैंने 1 घंटे की क्लास ले ली, अब आप 2 दिन तक कुछ कर ही नहीं रहे हो, 2 दिन तक आराम से बैठे हो, तो आप 2 दिन में घर पे प्रैक्टिस करो। अगर कोड, आप कोड की स्पीड लिखने की स्लो है, अब जैसे आज मैंने ये पढ़ाया, आप इसको दोबारा फाइल बना के लिखो, टाइप करो, समझो कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देखो। ठीक है, तब सीखते हैं हम चीज़ें। कार एक बार में चलाना नहीं आएगी आप लोगों को, सबको पता होगा, कार अगर चलाना सीखी होगी, बाइक चलाना सीखी होगी, कई बार प्रैक्टिस करते हैं तब आती है चीज़ अच्छे से। आप सोचे एक बार हो गया तो आ गया। अब देखो, अब पॉइंट दूसरा ये था, अब सुनो मेरा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं CSS, इस वाले पॉइंट पर, है ना। CSS कितने टाइप की होती हैं, किसी को पता है बैच में, CSS कितने टाइप की होती हैं, कोई बताएगा, कौन कौन सी।
हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। और कोई? सीएसएस कितनी टाइप की होती हैं? हाँ, ठीक है। और कोई? और कोई? दीपक लास्ट में देखेंगे, है ना? और कोई? और बताएं कोई। सीएसएस, सीएसएस तीन टाइप की होती हैं, जैसे अभी लोगों ने बोला। पहली सीएसएस होती है इनलाइन, दूसरी होती है इंटरनल, तीसरी होती है एक्सटर्नल। ठीक है? तीनों का काम है डिजाइन करना। ठीक है? तीनों का काम क्या है? डिजाइन करना। और सीएसएस को अपन बोलते हैं ब्यूटी पार्लर वाला काम। जैसे तीन तरीके के ब्यूटी पार्लर होते हैं। एक होता है गली में, जो घर में ओपन होता है, अगर आप पता होगा, गली में एक घर में ओपन होता है ब्यूटी पार्लर। ठीक है? एक ब्यूटी पार्लर होता है जो रोड पर दुकानों में ओपन होता है ना? और एक ब्यूटी पार्लर होता है जो मॉल में बना होता है, लैक्मी का, गार्नियर का, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर होते हैं, है ना, जो मॉल के अंदर बने होते हैं। मगर तीनों का काम क्या होता है? डिजाइन करना। अब ऐसे मान के चलो, सिंपल छोटा मोटा काम कराना है, बाल कटिंग करानी है, नहीं कि चलो कहाँ कहीं दूर जाओ, गली वाले से करवा लो। अब किसी ने कहा कि चलो थोड़ा बाल में कलर फलर करवाने हैं, कुछ भी फेसिंग करवानी है, चलो रोड वाले पे करवा लो। अब दुल्हन को क्या करना होगा? दुल्हन गली वाले में तो जाएगी नहीं, है ना? और घर वाले में भी जाएगी, दुल्हन कहाँ जाएगी? मॉल में जाती है, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, जहाँ पे वो दुल्हन का मेकअप करवाती है, महंगा मेकअप, 30 40 50 1 लाख का मेकअप होता है ना? तो तीनों का काम क्या है? तीनों का काम है डिजाइन करना। ठीक है? बस कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम यहाँ समझेंगे अभी। ठीक है? जैसे ब्यूटी पार्लर में डिफरेंस होता है, घर में ब्यूटी पार्लर खुला है, वहाँ तो ब्राइडल जाएगी नहीं, है ना? क्या पता मेकअप खराब हो जाए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना? गली वाले पे, गली वाले में भी नहीं जाती। ज़्यादातर ब्राइडल्स कहाँ जाती हैं? अच्छे ब्यूटी पार्लर पे, जो फेमस ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, वहाँ पे, क्योंकि ब्राइडल का मेकअप खराब ना कर दी जाए। तो ऐसे होता है, जब हम काम करते हैं ना, तो उस टाइम में सोचते हैं कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, मगर काम तीनों से क्या होने वाला है? डिजाइन का तीनों से काम होने वाला है। तो जो पहली सीएसएस होती है वो होती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब समझते हो? पर्टिकुलर किसी एक कोड के अंदर। जैसे इनलाइन मतलब मुझे इसके अंदर लिखना है सीएसएस। देखो इनलाइन मतलब ये होता है, देखो किसी टैग के अंदर मैंने अब लिखा स्टाइल, वो स्टाइल क्या करना है? स्टाइल करना है, मैंने हाँ क्या करना है? मैंने कहा कलर मुझे करने हैं रेड। देखो अब ये सीएसएस मेरी कौन सी है? इनलाइन। क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी टैग के अंदर यूज कर रहा हूं। देख पा रहे हो सब लोग? और क्या कर रहा हूँ? स्टाइल। क्या स्टाइल करना है? मैंने कहा कलर मुझे रेड करना है। तो ये सीएसएस कौन सी हुई हमारी? इनलाइन सीएसएस, क्योंकि पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर यूज कर रहे हैं। सेव किया, ब्राउजर पे राइट क्लिक करके ओपन कर दिया। समझ लो पहले अच्छे से। देखो आ गई इनलाइन सीएसएस। हेलो कॉलेज आ गया? देख पा रहे हैं सब लोग? तो ये सीएसएस हमारा कौन सा था? इनलाइन सीएसएस। फिर मैं इसमें आया, लिखा स्टाइल, कलर, ग्रीन। देखो ठीक है? ये सीएसएस कौन सा? इनलाइन, क्योंकि पर्टिकुलर मैं किसी टैग के अंदर यूज कर रहा हूँ। देखो हो गया ग्रीन। इनलाइन समझ में आया आप लोगों को? इनलाइन क्या होता है? इसको नोट करो, ये नोट करना सब लोग, इनलाइन सीएसएस।